स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। अगर क्या होगा अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार के अंदर 100 विधानसभा सीटें उतार देती है या 100 सीटों के ऊपर अपना प्रत्याशी वो उतार देती है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस विधानसभा चुनाव के अंदर अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को गठबंधन में नहीं लिया गया तो ये सबसे बड़ा दुख और दर्द जो है तो तेजस्वी यादव एंड कंपनी को होना चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव साहब ने लगातार ये कहा है कि वो इनको साथ में नहीं ले सकते हैं। दूसरी तरफ हम ये भी देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव और जो तो उनके साथ के जो लोग हैं इस वक्त ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो एक अलग तरह के घमंड में है। वो ये बात समझ रहे हैं जनता के जन जुड़ाव के चलते कि वो वन साइडेड ये पारी जीत रहे हैं। इससे पहले 3 चुनाव हुए हैं, उसके अंदर दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रही है, ये बात सही है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी बनकर उभरी थी, लेकिन उस वक्त ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कंडीशन इस तरह की नहीं थी जिस तरह की आज नजर आती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं कि आरजेडी को रोकने के लिए कई जो तो बीजेपी की तरफ से कई बड़े बड़े हथकंडे भी अपनाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ एआईएमआईएम सेकुलर वोटों का बंटवारा नहीं कर रही है, यहाँ पर और भी पीली पार्टी और पीले झंडे लेकर लोग मैदान में उतरे हुए हैं जो है तो यहाँ पर जो है तो रोकने का काम कर रहे हैं। खुद लालू यादव का बड़का बेटा भी जो है तो चुनावी मैदान में है, जो ये चाहता है कि वो भी मुख्यमंत्री बने। तो अब मुख्यमंत्री एक अनार है बिहार और 100 बीमार है। ये कहानी कुछ दिलचस्प होते चली जा रही है, लेकिन जो है तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो मेजॉरिटी का वोट है, जिसको हम कह सकते कि मुस्लिम वोटर, उसके बाद सेकंड मेजॉरिटी या फिर उसको भी मेजॉरिटी का वोट समझ लीजिए यादव कंपनी। तो यादव और मुस्लिम जो MY फैक्टर की बात की जाती है बिहार के अंदर या मंडल की बात की जाती है, तमाम तर चीज़ों के साथ अगर देखा जाए, इस इलाके को तालमेल के साथ जोड़ा जाए तो ये तमाम तर चीज़ें कहीं ना कहीं पूरी राजनीति को यादव और जो है तो बीजेपी के आसपास घुमाने की कोशिश अब ये पुरानी हो चुकी है। बिहार की जनता ये बात जान चुकी है कि इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि ज़मीनी तौर पर होता हुआ भी नज़र आ रहा है। पीली झंडे जो है तो मजबूत हो चुके हैं, ग्रीन झंडा भी मजबूत हो रहा है। वहीं अगर बात की जाए आरजेडी की, तो आरजेडी का जो तो पतन शुरू हो चुका है। क्यों शुरू हो चुका है? क्योंकि उसकी अपनी लालसा, अपने घमंड के चलते ये तमाम तर चीज़ें हो रही है। तो ये जो चीज़ है आगे आगे देखिए कि जूझू जिस तरह से जो तो माहौल बदल रहा है। आरजेडी के मुख्यमंत्री की पहल तो होंगी, आरजेडी के तेजस्वी यादव को जनता पसंद तो करेंगी कि वो मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन अगर हम बेसिक यूनिट की तरफ जाते हैं, जिस तरह से किशनगंज की बात कर ले, तो किशनगंज के अंदर जिस तरह से हम बात करते हैं वहाँ पर 5 या 4 विधानसभा की हम बात करेंगे। किशनगंज लोकसभा की अगर बात करें तो 6 विधानसभा की बात करेंगे। किशनगंज की अगर बात करें तो 4 विधानसभा की बात करेंगे, जिसमें से खुद किशनगंज, ठाकुरगंज और बहादुरगंज और कोचादामन है। तो यहाँ पर जो तो आरजेडी का पत्ता गलने वाला नहीं है, आरजेडी यहाँ पर से साफ है। तो 243 सीट्स यहाँ आते हैं, उसमें से 4 सीट तो पहले ही साफ हो चुके हैं। आमोर के अंदर जो है तो वो भी साफ है। तो अब अगर बात करते हैं यहाँ पर फिर कुछ ज़्यादा सीटें जो है तो बीजेपी की भी है। अब बीजेपी की दृष्टिकोण से अगर देखें, 100 सीट अगर बीजेपी उतार रही है तो आराम से 70 से 80 सीटों के करीब वो जा रही है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि MIM ने 100 सीटें अगर उतार लेती है तो MIM जो है तो ये बात तो सही है कि इतना ज़्यादा प्रचार करना और इस तरह से जो है तो उनके स्टार प्रचारकों को भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर सिर्फ कुछ गिने चुने लोग हैं। महाराष्ट्र से अगर हम देखें तो सैयद इम्तियाज जलील है जो पूर्व MP है औरंगाबाद के, वो भी है। दूसरा सैयद मोइन है जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य प्रदेश अध्यक्ष रह चुके, वो है। और शताब्दी साहब है जो है तो सोलापुर कोल्हापुर साइड से आते हैं उस इलाके के। लेकिन उस वक्त महाराष्ट्र के अंदर नगर निगम चुनाव भी हो सकते हैं। फिर दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं, गुजरात से है, कुछ राजस्थान से है, कुछ दिल्ली से रहेंगे, कुछ अलग अलग इलाकों से जो है तो प्रचार प्रसार करने के लिए बिहार के अंदर पहुंचेंगे भी जरूर। लेकिन इतना बड़ा प्रचार को मैनेज कर पाना
एक नई पार्टी के तौर पर अगर देखा जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। और सब ये जानते हैं कि असदुद्दीन अवैसी साहब की 2 से 3 विधानसभा के अंदर सभाएं हो जाती है तो जीत यकीनी है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 विधानसभा के ऊपर, एक विधानसभा के ऊपर 3 सभा, तो 300 सभाएं जो तो असदुद्दीन अवैसी साहब को करनी होंगी 100 विधानसभा के ऊपर, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। एक दिन में अगर कभी वो सभा भी करते हैं तो 300 घंटे उनको कंटिन्यूअसली बात करनी होगी, या फिर इसको हम देखते हैं अलग दिशा में तो सफ़र करने के लिए, और ये चीज़ तो ये बहुत सारा लंबा चौड़ा वक्त दरकार होगा। तो एमआईएम अगर यहाँ पर 60 सीट्स या 50 सीट्स भी करती है तो भी जो तो 150 के करीब जनसभाएं करनी होंगी असदुद्दीन अवैसी साहब को, तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा स्टैमिना किसी इंसान के पास होगा। और कर भी जाते हैं ये लोग तो काफ़ी अच्छी बड़ी मेहनत होगी, जनता इसके ऊपर किस तरह से योगदान देंगी, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो एमआईएम अगर 100 सीटें भी उतार देती है, और हर जगह पर अगर देखा जाए बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर नज़दीकी मार्जिन था आरजेडी का हार का, तो लंबा हो सकेगा। दूसरी तरफ अगर जो जीत का नज़दीकी मार्जिन था तो वो लंबा खींच जाएगा। तो इसमें आरजेडी को तो नुकसान होगा ही, साथ ही साथ जो तो कांग्रेस को भी नुकसान होगा, साथ ही साथ जनता दल यूनाइटेड को तो सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है। क्योंकि जिस तरह से जो वक्फ बिल कानून रहा, ट्रिपल तलाक का मसले रहे, उसके ऊपर जो है तो जनता काफ़ी नाराज़ है। लेकिन ऐसे मुद्दे कब असर करते हैं ये भी सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि हम और आप जानती हैं कि किस तरह से जो तो मुस्लिम अवाम जो है तो इतने के होने के बावजूद भी बीजेपी के साथ नज़र आती है। ये भी बीजेपी की बहुत बड़ी खुशनसीबी है। दूसरी तरफ अगर बात करें जेडीयू और आरजेडी और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की, तो यहाँ पर उनके साथ भी सोचने समझने की ज़रूरत है। तो ये कहीं ना कहीं ये बात को दर्शाता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर जो बिहार के अंदर होने वाला है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा होने वाला है। और इस बड़े के लालसा में जो है तो आरजेडी जो है तो अपना रुतबा और खुतबा जिसको हम कह सकते हैं वो खोते हुए नजर आ रही है। 100 सीट एमआईएम अगर उतारती है, 100 सीट एमआईएम अगर उतारती है तो तकरीबन 60 सीट कोलैप्स होंगे आरजेडी के और उसके गठबंधन के। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जिसमें जो है तो हम ये बात ज़रूर कह रहे हैं, और लगातार जो है तो हम ये बात कहते हुए आए हैं कि बिहार की राजनीति के अंदर जो है तो एमआईएम को आप शामिल कर लेना ही चाहिए। अगर उसको शामिल नहीं करते हैं तो आने वाले दिनों के अंदर इसका बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन आरजेडी और एमआईएम की बात करें तो एमआईएम के चलते या एमआईएम के होते हुए आरजेडी जो है तो सत्ता से बेदखल नहीं हो रही है। कांग्रेस के चलते सबसे इम्पोर्टेंट याद रखिए कि कांग्रेस को अगर ज़्यादा सीटें दी गई तो वो यहाँ पर बहुत बड़ा बवंडर क्रिएट कर रही है। कांग्रेस को सिर्फ 50 सीटें देनी चाहिए, और या फिर जो है तो उसके हिसाब से उनका गठबंधन है वो डिसाइड कर सकता है, तो यहाँ पर बढ़िया बात बनेगी। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।